जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। मौजूदा सीजेआई यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। मौजूदा चीफ जस्टिस का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ भारत के प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहां पिता और बेटा दोनों ही देश के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ का 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के 16वें सीजेआई के तौर पर कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अब 37 साल बाद उनके पुत्र जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई बनने वाले हैं, जो 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता के ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साल 2018 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दे दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साल 2017 में अपने पिता के एक और पुराने फैसले को पलट दिया था। ये मामला आपातकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता का था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। अगले साल 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। तब जस्टिस एएन राय देश के प्रधान न्यायाधीश थे। उनकी अगुवाई में जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एमएच बेग और जस्टिस एचआर खन्ना की पीठ ने कहा था कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को निरस्त किया जा सकता है। पीठ में शामिल जस्टिस एचआर खन्ना ने अकेले इसका विरोध किया था, जबकि जस्टिस वाई चंद्रचूड़ समेत तमाम जज मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने को लेकर सहमत थे। इसी तरह जबलपुर के एडीएम के केस में तब पीठ ने इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से लगाए गए आपातकाल को सही ठहराया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का भी हिस्सा रहे। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे, जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। केरल की 25 वर्षीय हिंदू युवती अखिला अशोकन ने शरीफ नाम के मुस्लिम लड़के के साथ विवाह करके अपना नाम हादिया रख लिया था। साल 2016 में हुई शादी को अखिला के परिवार ने इसे लव जिहाद बताया था। उनकी याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और दोनों का वैवाहिक जीवन बिताने की अनुमति दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस फैसले में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नोएडा में सेक्टर 93A में अवैध ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ से आया था, उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। ट्विन टावर को इसी साल 28 अगस्त को गिराया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।